हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नीच भंग राजयोग के बारे में एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का है तब भी कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो आपको अच्छा पद मान सम्मान दे देगी और आपको उस नीच ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है नहीं मिल पाएगा। तो अक्सर जब भी हम कुंडली खोलकर देखते हैं, चाहे हमारी संतान हो, चाहे हमारी स्वयं की ही कुंडली क्यों ना हो, नीच का ग्रह देखते ही हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन आज की इस स्थिति को यदि आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि नीच के ग्रह होने के बाद भी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है जो हमें लाभान्वित करती है और हम जीवन में अच्छा पद प्राप्त करते हैं, हमारी उन्नति होती है। तो सबसे पहले तो आप यह समझें कि ग्रह किन किन राशियों पर नीच के होते हैं, किन किन राशियों पर उच्च के होते हैं, इस बात को भी अवश्य समझें। तो सबसे पहली स्थिति तो यह कि सूर्य जो है, ग्रहों को समझें आप, सूर्य जो है वह तुला राशि 7 नंबर पर नीच का होता है, 1 नंबर मेष राशि पर उच्च का होता है। चंद्रमा आप जानते ही हैं वृश्चिक राशि 8 नंबर पर नीच का होता है। वृषभ राशि 2 नंबर राशि पर उच्च का होता है। मंगल 4 नंबर कर्क राशि पर नीच का होता है। मंगल मकर राशि 10 नंबर पर उच्च का होता है। गुरु की बात करें तो वह मकर राशि पर नीच का होता है, कर्क राशि पर उच्च का होता है। बुध की बात करें तो बुध मीन राशि पर नीच का होता है, कन्या राशि 6 नंबर पर उच्च का होता है। बुध 12 नंबर मीन राशि पर नीच का होता है, 6 नंबर कन्या राशि पर उच्च का होता है। इसी प्रकार शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वह मीन राशि पर उच्च का होता है और कन्या राशि पर नीच का होता है, 6 नंबर। शनि की बात करें तो मेष राशि पर शनि नीच का होता है, तुला राशि 7 नंबर पर उच्च का होता है। राहु मिथुन राशि पर 3 नंबर पर उच्च का, धनु राशि 9 नंबर पर नीच का। केतु को देखें तो केतु जो है वह धनु राशि 9 नंबर पर उच्च का, 3 नंबर मिथुन राशि पर नीच का होता है। अब इनकी डिग्रियां भी बताई गई है कि सूर्य 0 से 10 डिग्री तक उच्च का रहता है। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों की डिग्रियां भी दी गई है। चंद्रमा के लिए 3 डिग्री है, मंगल के लिए 28 डिग्री तक है। इसी प्रकार से बुध जो है वह 15 डिग्री तक उच्च का रहता है, 0 से 15 डिग्री। गुरु 5 डिग्री, शुक्र 27 डिग्री तक, शनि 20 डिग्री तक। तो ये डिग्रियों की स्थितियां भी दे रखी है। हालांकि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि उच्च नीच वास्तविक स्थिति क्या होती है। मान लीजिए जैसे आप सूर्य को देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी के जब निकट आ जाता है, या वैसे तो पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी सूर्य के जब निकट स्थिति में होती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य को हम निकट मानते हैं और वैसे पुराने विद्वानों ने इसे भी उच्च का कहा है। निकट स्थिति जो है वह उच्च की स्थिति होती है और दूरी वाली जो स्थिति है वह नीच वाली स्थिति होती है। सूर्य 3 जनवरी के दिन पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है, यह वास्तविक उच्च स्थिति होती है, और 3 जुलाई के दिन दूरी पर चला जाता है, यह नीच की स्थिति होती है। तो ऐसा भी हमारे विद्वानों ने लिखा है, लेकिन राशियों से भी समझाया है। अब जब भी आप किसी ग्रह को नीच का देखते हैं तो उसे बुरा मानते हैं, लेकिन नीच भंग कैसे होता है उसको आप समझें। यहाँ पर आप कुंडली देखें और समझें। आपकी जो कुंडली है उसमें लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये 4 केंद्र होते हैं। D1 चार्ट लग्न कुंडली। इसी प्रकार से यदि आप चंद्र कुंडली देखते हैं, आपकी जो चंद्र कुंडली है चंद्रमा से बनती है, आप देखें ध्यान से, अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्र कुंडली भी बनी हुई होगी। उसमें भी जो पहला भाव है, चौथा भाव है, 7वां भाव है, 10वां भाव है, वह केंद्र भाव कहलाता है। तो लग्न से केंद्र और चंद्र से केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं उनको आप समझ लें। अब मान लीजिए जैसे सूर्य को ही हम समझ लेते हैं। सूर्य 7 नंबर तुला राशि पर नीच का होता है, लेकिन सूर्य जिस राशि पर नीच का है, सूत्र क्या है समझे, नीच भंग कैसे होता है। आपकी कुंडली में जैसे लग्न कुंडली है या चंद्र कुंडली है, उसमें केंद्र में यदि शुक्र बैठा हो, क्योंकि सूर्य 7 नंबर तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र यदि लग्न कुंडली में केंद्र में है
या चंद्र कुंडली में केंद्र में है तो यह नीच भंग राजयोग कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में सूर्य नीच का है लेकिन शुक्र की स्थिति यदि अच्छी है तो वह सूर्य उतना अशुभ फल नहीं दे पाएगा, शुक्र के कारण नीच भंग हो जाएगा। हालांकि सूर्य की अपनी स्थिति है, सूर्य नीच राशि पर है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में जब भी सूर्य की दशा आए या अंतरदशा आए उतने अच्छे फल नहीं मिल पाए, लेकिन चूंकि शुक्र आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में केंद्र में आ गया, इसलिए वह शुक्र इतने अच्छे फल दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से इसका नीच भंग होता है। दूसरी स्थिति आप यह देखें कि मान लीजिए कि सूर्य जो है वह तुला राशि पर नीच का है लेकिन शुक्र की दृष्टि है यदि सूर्य के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में भी शुभ स्थिति बनती है। अब सूर्य से ठीक 7 घर दूर, 7वें भाव, मतलब सूर्य जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से 7 घर दूर उसके ठीक सामने वाले भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र सूर्य को देख रहा है, तो इससे भी नीच भंग हो जाता है। अब एक स्थिति और समझिए, केवल एक उदाहरण से ही समझ सकते हैं। शुक्र जिस राशि पर उच्च का होता है, क्योंकि सूर्य नीच का है तुला राशि पर, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र की उच्च राशि कौन सी होती है? मीन राशि। और मीन राशि का मालिक कौन है? गुरु। यदि गुरु आपकी कुंडली में केंद्र में है या चंद्र कुंडली से भी केंद्र में है गुरु, तो ऐसी स्थिति में भी नीच भंग हो जाता है, सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। एक स्थिति और है कि बहुत सी बार हम उसे समझ नहीं पाते हैं, जैसे आपकी कुंडली में मंगल कर्क राशि पर नीच का है, लेकिन कुंडली में यह भी देखें कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। यदि चंद्रमा भी कुंडली में नीच का है तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है, इससे उसका नीचत्व और बढ़ जाता है। लेकिन चंद्रमा कुंडली में यदि उच्च राशि पर बैठा हुआ है तब यहाँ पर मंगल के नीच फल कम मिलते हैं, इस बात को भी समझें। तो आपकी कुंडली में यह भी देखें कि जो ग्रह जिस राशि पर नीच का बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी यदि कुंडली में उच्च का है या मित्र राशि पर है, तब भी आपको उतने बुरे फल उस ग्रह के नहीं मिलेंगे जो आपकी कुंडली में नीच का है। एक सूत्र कहीं कहीं और पढ़ने में आता है कि जैसे मान लीजिए कि शनि है, शनि मेष राशि पर नीच का होता है। अब शनि उच्च किस राशि पर होता है? तुला राशि पर। तो तुला राशि के स्वामी को भी आप देखें, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र यदि कुंडली में केंद्र में है, लग्न कुंडली में, लग्न में, चौथे भाव में, सप्तम में, दशम भाव में, या चंद्र कुंडली से भी केंद्र में है, तो इससे भी नीच भंग हो जाता है। और कहीं कहीं तो विद्वानों ने भाव भी लिखे हैं कि कोई ग्रह नीच का हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, तब भी उसके उतने अशुभ फल नहीं मिल पाते हैं। लेकिन एक बात को समझें आप कि प्राचीन कुछ विद्वानों ने लिखा है कि कोई ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है तो वह उच्च की स्थिति है। यह एक वैज्ञानिक विधि है और इस पर रिसर्च भी चल रहा है। बहुत से लोग इस विषय को जानते भी हैं और इसे शीघ्रोच्च, मंदोच्च भी कहते हैं। तो कोई ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक स्थिति में है तो उसके शुभ फल मिलते हैं। यदि वह कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो शुभ फल मिलते हैं, उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा रहती है और वहाँ वह अच्छे फल देता है, और इसे ही वास्तविक उच्च कहते हैं। यदि कोई ग्रह यूँ देखें कि बहुत दूरी वाली स्थिति में है, जैसे मैंने आपको सूर्य और पृथ्वी का उदाहरण बताया कि सूर्य पृथ्वी के जब बहुत नज़दीक स्थिति में होता है 3 जनवरी के दिन, वह उच्च की स्थिति होती है। तो इसे भी समझें, इसके बारे में भी कई विद्वानों ने लिखा है। और कुंडली में कोई भी ग्रह यदि आप नीच का देख लेते हैं तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको नवमांश कुंडली में भी अवश्य देखें। नवमांश कुंडली में यदि वह ग्रह मित्र राशि पर है या उच्च राशि पर है तब भी उसके नीच फल नहीं मिल पाते हैं। ऐसा आप अनेक कुंडलियों में देखेंगे। आपके आसपास में अच्छे ऐसे लोग भी हैं जो संपन्न हैं, उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, पारिवारिक सुख भी है, उन्नति भी है, जो वस्तु चाहिए वह मिल रही है। उसका कारण क्या है?
उनकी कुंडली में आप अवश्य देखें, यदि कोई ग्रह नीच का है लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है, उसका कारण यह है कि कोई ग्रह जिस राशि पर, जो ग्रह जिस राशि पर नीच का है, तो उस राशि का स्वामी भी आप अवश्य देखें, और उस राशि के स्वामी की उच्च की स्थिति किस राशि पर है और उसका स्वामी किस स्थिति में है, इसको भी देखें। तो यह जो पूरा वीडियो है, इसको ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आप नीच भंग राजयोग समझ पाए होंगे। और नीच भंग राजयोग से व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है बल्कि उसे फ़ायदा होता है, और कुंडली में नीच का ग्रह होते हुए भी उसको सारी सुख सुविधाएं समय पर मिलती है। हाँ, दशाओं का भी योगदान होता है, बहुत सी बार नीच के ग्रह हैं लेकिन दशाएं अच्छी चल रही है तो उसके लाभ भी मिलते हैं। ऐसी ऐसी कुंडलियाँ हमने देखी है, जैसे आप देखें हैं कि कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल जो है, लग्न में मंगल नीच का है और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हुआ है सिंह राशि पर। आप देखें, इस विषय को समझें। चंद्रमा सिंह राशि पर बहुत अच्छी स्थिति में है, मंगल चाहे नीच का क्यों न हो, लेकिन यह स्थिति व्यक्ति को लाभान्वित करती है। और जैसे मंगल कर्क राशि पर इस कुंडली में नीच का है, और चंद्रमा की उच्च राशि कौन सी होती है, वृषभ, और वृषभ राशि का स्वामी भी देखें शुक्र होता है। शुक्र यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में है, लाभ भवन में बैठा हुआ है या दशम में बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। एक मंगल नीच का आप देख लेते हैं, उससे घबरा जाते हैं, या सूर्य को नीच का देख लेते हैं, घबरा जाते हैं, या बुध को देख लेते हैं नीच राशि मीन पर, तो आप घबरा जाते हैं। ऐसे घबराना नहीं है, आप उसकी सारी स्थितियां समझें, तभी आप नीच भंग राजयोग का लाभ भी ले पाएंगे और इस भय को बुद्धि से निकाल भी पाएंगे। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।